और राजस्थान में तेज रफ्तार का कहर लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। लगातार हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। उसकी 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, कैसे कहीं गाड़ी तो कहीं ट्रक ने हंसती खेलती जिंदगियों को तबाह कर दिया। और इसकी ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां जयपुर में स्कॉर्पियो कार सवार का कहर दिखाई देता है। जोधपुर में छात्र को जो है ट्रक ने रौंद दिया। वहीं जयपुर में फौजी पर एक कार सवार ने गाड़ी चला दी। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर में आज हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया। स्कॉर्पियो कार सवार ने एक मजदूर को रौंद दिया और मजदूर चंद्रशेखर ने इस दौरान दम तोड़ दिया। कार चालक का एक्सीडेंट के बाद झगड़ा हुआ था और भागने के दौरान इस दौरान कार सवार ने उस शख्स को कुचल दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। अब आप जरा ये तस्वीरें देखिए, जहां पर एक शख्स को कार सवार रौंदता हुआ निकल जाता है। राजस्थान में हिट एंड रन केस मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर की सड़कों पर एक बार फिर बेकाबू रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे रिटायर्ड कैप्टन को रौंद दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले टक्कर मारी और फिर 10 मीटर तक शख्स को घसीटते हुए मौके से फरार हो गया। हादसा इतना खौफनाक था कि हर किसी की रूह कांप जाती। जयपुर में हिट एंड रन केस, कार ने रिटायर्ड कैप्टन को रौंदा, पहले टक्कर मारी फिर घसीटा। जिसने भी इस हादसे की ये तस्वीर देखी वो दहल उठा। सबसे पहले वीडियो देखिए, एक शख्स सड़क पर चल रहा होता है, इतने में फर्राटा भरती तेज रफ्तार कार आती है और शख्स को जोरदार टक्कर मार देती है। मैं इस समय इसी लोकेशन पर खड़ा हूं, जहां पर वो रिटायर फौजी नरसाराम जिनका नाम है, जिनकी उम्र 64 साल है, वो साइकिलिंग करने के लिए निकले थे। इस दौरान पीछे से एक महिला गाड़ी चला रही थी, उसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी और उसने उसको कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर लगते ही शख्स सड़क पर गिरा और कार के साथ करीब 10 मीटर तक घिसटते चला गया। ये हादसा इतना भीषण था कि उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिल दहला देने वाला ये हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। जिन लोगों ने यह हादसा अपनी आंखों से देखा वो भी सहम उठे। देखो जी, मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो अचानक इस तरफ से कार आई और एक बुजुर्ग साइकिल लेके आ रहे थे, तो वो कार ने पता नहीं देखा नहीं क्या नहीं कि एकदम से उसको उड़ा के और सीधे साइकिल को घसीटते हुए वो ले गई और कार जो थी वो बुजुर्ग के मतलब कि सीने के ऊपर से टायर निकल गया। जानकारी के मुताबिक कार को एक महिला चला रही थी, जो टक्कर मारने के बाद बिना रुके फरार हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। ऐसे में लोग स्पीड कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रेकर लगनी चाहिए, स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए। व्हीकल जो है वो बहुत स्पीड से चलते हैं, आए दिन हादसे हो रहे। हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सहम उठा। हादसे की यह खौफनाक तस्वीरें हर किसी के लिए एक सबक है। सड़क पर चलते वक्त जरूर ध्यान दें, नहीं तो किसी और की गलती से आपकी जान भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। जोधपुर में एक ओर जहां लोकतंत्र के उत्सव को मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर एक लोकतंत्र का प्रहरी अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन वहां मौजूद प्रशासन और पुलिस किसी को उस पर रहम नहीं आया और एक जिंदगी सड़क पर काल के काल में समा गई। जब मर गई इंसानियत, सड़क पर तड़पती रही जिंदगी, तमाशा देखता रहा प्रशासन। सड़क पर मासूम ने तोड़ दिया दम। वीआईपी मूवमेंट जरूरी या जिंदगी? स्वतंत्रता दिवस पर बुझ गया घर का चिराग। आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार?
एक तरफ जारी था सीएम का कार्यक्रम, जहां हो रहा था झंडारोहण, कही जा रही थी लोकतंत्र को बुलंद करने की बात, तो दूसरी तरफ कुछ दूरी पर ही लोकतंत्र का भविष्य सड़क पर तड़प रहा था। ऐसा नहीं है कि वहां कोई मौजूद नहीं था, बल्कि वहां पुलिस से लेकर प्रशासन के लोग थे, लेकिन सभी मूक दर्शक बने बैठे थे। उनके लिए वीवीआईपी मूवमेंट किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गया और एक हंसती खेलती जिंदगी काल के काल में समा गई। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर, जहां स्वाधीनता दिवस के दिन सुबह करीब 5:30 बजे एक स्कूली छात्र को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मृतक के साथ 3 लोग और थे जो घायल थे और उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए भी समय पर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। और जबकि उस दिन जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जोधपुर में थे, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल प्रदेश की न्यायिक राजधानी जोधपुर में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 14 साल का लोकेंद्र आ रहा था। इसी दौरान रेजिडेंसी रोड पर एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गया। ये घटना सीएम भजनलाल शर्मा के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम से कुछ ही दूरी पर हुई, यानी पूरे इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, इसलिए तो हादसा होते ही चंद मिनट में पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, लेकिन बच्चे को तड़पता हुआ देखते रहे। न एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न ही अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा। क्या स्कूल जाए थे, 5 बजे घर से निकले थे, फिर और 4:45 बजे उनको एक्सीडेंट हुआ और पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस आई नहीं। फिर एक ऑटो वाले ने डाल के ले गया सर, और फिर पुलिस वाले ने 10 मिनट बाद आके वो सफाई कर दी पूरी। तो जब ये घटना हुई थी एम्बुलेंस को सूचना भी दी गई थी, लेकिन फिर भी नहीं आई। सर एम्बुलेंस के पुलिस वाले रोका भी था, वो रुके भी नहीं रहे, जा रहे हैं तो रुक नहीं रहे, सबको बताया पुलिस सामने हुआ सर। हाँ, और पुलिस फिर बोल के जा रहा है, उठ रहा है, उसको बोला तू सो जा तू, ऐसे बोल रहे हैं। वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए और सड़क पर तड़पते बच्चे को कहते नजर आए कि चुपचाप यहीं पड़े रहो। पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन उस बच्चे को बोल रहे थे कि तू सो जा उठ मत, तू सो जा उठ मत। और वो बच्चों घायल हो बोल रही है मम्मी मम्मी कर रही है, और वो बड़ो बच्चों वो पागल हो गया, उस दिमाग में ही बात, मतलब दिमाग से बात हो गई। उसके बाद उसको पता ही नहीं चल रहा था कुछ कि क्या हुआ। परिवार के मन में ये घटना कभी न भूलने वाला जख्म देकर चली गई है। उनके मन में एक ही टीस है कि समय पर अगर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती तो शायद आज उनका भतीजा उनके आंगन में होता। अगर ये होता सर तो पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस पड़ी थी वहाँ पे भेज भी सकते थे, पर उन्होंने भेजा नहीं। अपनी गाड़ी भी ले जा सकते थे, ऑटो वो लेके लगता, वो लेके अपने ऑटो में लेके ना उठा के। ये सब पुलिस अधिकारी की गलती है सब। ये घटना सिस्टम के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये पर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि घटना स्थल पर समय से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची और घायल और मृतक को एक ऑटो रिक्शा के जरिए अस्पताल ले जाया गया। अब वो 15 अगस्त के दिन सुबह करीब 5:30 बजे स्कूली छात्र जो लोकेंद्र था, करीब 14 वर्षीय, उसकी जो है वो एक ट्रक की टक्कर से है जो दर्दनाक मौत हो गई। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि समय पर ना एम्बुलेंस पहुंच पाई, जबकि एक ऑटो चालक ने जो है उन घायलों के साथ ही उसको उठाकर जो है अस्पताल ले गए। और कह सकते हैं अगर समय पर जो है वो एम्बुलेंस पहुंच पाती तो शायद जो है वो उसकी जान भी बच पाती थी। और तो और जिस प्रशासन ने एम्बुलेंस समय पर भेजना मुनासिब नहीं समझा, उसने सीएम के निकलने से पहले फायर ब्रिगेड बुला ली ताकि सड़क से खून के दाग धुले जा सके। लेकिन सड़क से दाग धुलवाने से पुलिस और प्रशासन की वर्दी पर लगे धब्बे कम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये मौत एक हादसा नहीं बल्कि उस प्रशासन के मुंह पर काला धब्बा है जिसे वो कभी भी फायर ब्रिगेड या पानी से नहीं धुल सकते। प्रदेश भर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन करने जा रहा है। दौसा में भी जिला मुख्यालय पर 16 परीक्षा सेंटर बनाए गए। पटवारी भर्ती परीक्षा में दोनों पारियों में कुल 12,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, यानी एक पारी में 6,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा में कुल 23 पर्यवेक्षक बनाए गए।
पटवारी भर्ती परीक्षा में मेटल की सामग्री को लेकर राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड खास एहतियात बरत रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इस पर क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। कल आपकी परीक्षा है। पहली पारी 10 बजे शुरू होगी। उसके लिए प्रवेश द्वार ठीक 9 बजे बंद हो जाएंगे और दूसरी पारी 3 बजे शुरू होगी। उसके लिए जो प्रवेश द्वार हैं वो 2 बजे बंद हो जाएंगे। बारिश का मौसम है, हो सकता है आपको आपका सेंटर अच्छे से पता ना हो, उसका एड्रेस आपको नहीं पता लग रहा हो, तो बेहतर होगा कि आप टाइम से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक्स होनी है, फेस स्कैन होना है। तो अच्छा होगा कि बजाय आप चांस लेने के टाइम से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और इंश्योर करें कि आप अपने एडमिट कार्ड पे चेक कर लें कि आपकी पारी कौन सी है, पहली है कि दूसरी है। और जब आप अंदर जाओ तो आप सही स्थान पर, आपकी जो सही सीट है वहीं पर बैठें, सही कक्ष में बैठें। ड्रेस कोड का विशेष ख्याल रखें ताकि आपको परेशानी ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से होगी। आप परीक्षा केंद्रों पर कोऑपरेट करेंगे। सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। और पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से परीक्षार्थियों की शंका दूर की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं कि क्या कल लड़कियां मेहंदी लगाकर पटवारी परीक्षा में आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि मेहंदी ना लगाएं, नहीं तो आपके बायोमेट्रिक में अड़चन पैदा होगी। मगर फिर भी आप लगाना चाहें तो आप बस हथेली पर लगा लें। प्राचीन पुस्तकों भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जैसलमेर की स्थापना भगवान कृष्ण के वंशज कहे जाने वाले भाटी शासक ने की थी, जिसके प्रमाण अब भी जैसलमेर के किलों में देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के राजघराने का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। देवराज इंद्र द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया मेघाडंबर छत्र और तख्त आज भी जैसलमेर के राज परिवार के पास है। जैसलमेर में राजतिलक के वक्त महारावल उस पर विराजते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये वस्तुएं 5000 साल पुरानी हैं। श्री कृष्ण का जैसलमेर से महाभारत काल का एक नाता है। कहते हैं कि जब यहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गुजर रहे थे और अर्जुन को प्यास लगी तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं को जो है वो उसकी खुदाई की। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरह जो है ये सुदर्शन चक्र से जो कुआं बना उसे जैसलू कुआं कहा गया। उसका कारण है कि महारावल जैसल देव ने जैसलमेर की स्थापना की थी। यहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि सोनार किले में जो ये मौजूद कुआं है इसने अर्जुन की प्यास बुझाई थी और त्रिकुट पहाड़ी के सुदर्शन चक्र से कुआं ये कूदा जो है वो करीब 5 साल पुराना है। और इसके पानी का जो उपयोग है 1965 तक लोग करते थे। ऊपर लगी जो जंजीरें हैं उन्हीं से पानी को भरा जाता था और उसी वक्त श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे जो है वो वंशज यहाँ आकर राज करेंगे या बसेंगे। यही कारण है कि नवी राजधानी जैसलमेर बना और इस सोनार दुर्ग त्रिकोटगढ़ पहाड़ी पर बनाया गया और इसी से साल 1965 तक लोगों की प्यास जो है वो भी बुझाई गई। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का ये अनूठा संबंध जैसलमेर से सदा से रहा है और हजारों साल पुराना ये इतिहास दर्ज है जो कि बताता है कि श्री कृष्ण और जैसलमेर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। तथ्यों की बात करें तो इसका जो कार्बन टेस्ट भी किया गया है, कार्बन टेस्ट से पता चलता है कि ये 5000 साल से पुराना है। और हमारे यहाँ जैसलमेर की तारीख करके पुराना एक ऐतिहासिक पुस्तक है, उसमें भी इसका उल्लेख है। और इसी पौराणिक कथा और प्रमाणों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जैसलमेर के राजवंश का और कृष्ण भगवान का एक अनूठा और सीधा नाता है। और जब भी यहाँ पे राजगद्दी पे राज तिलक का आयोजन किया जाता है तब इसी मेघाडंबर के नीचे बैठ के और वैष्णव पंडितों द्वारा इनका राज तिलक उसी ठाठ बाट के साथ किया जाता है। भगवान कृष्ण और भगवान राम का जो है वो अनूठा जो है संस्करण आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो यहाँ के यदुवंशी कृष्ण भगवान के वंशज है। जब राम जी जब लंका के लिए जब जा रहे थे तो समुद्र से उन्होंने रास्ता मांगा था और जब समुद्र से रास्ता मांगा था तो जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था तो भगवान राम ने क्रोध में आके जब तीर कमान से निकाला था तब ये जो समुद्र था वो रेगिस्तान के अंदर प्रभावित हो गया था, पूरा बदल गया था। तो उसका जो प्रमाण है वो आपको नवडूंगर के अंदर देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का जो नाता जो है वो महाभारत काल से जैसलमेर से रहा है। भगवान श्री कृष्ण
महाभारत के समय में हस्तिनापुर से द्वारिका जाते वक्त इस रास्ते से निकलते हैं। और क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका था, उस समय यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ये किला और बहुत बाद की बातें हैं। तो जब यहाँ से निकल रहे होते हैं, गर्मी का समय था, तो अर्जुन को प्यास लगती है, पानी आसपास में कहीं था नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र या तीर जो भी था वो चलाया और वो इस पहाड़ी पर गिरा। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये कुआं जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा खोदा गया है। कहते हैं कि जैसलमेर के वर्तमान महारावल श्री कृष्ण के वंशज है और उन्हें लोग श्री कृष्ण का स्वरूप भी मानते हैं। और मेरे पीछे रखी गादी और उस पर लगा मेगाडंबर छत्र, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये वही मेगाडंबर छत्र है जो कि यदुवंशियों के पास श्री कृष्ण के काल से लगातार मौजूद है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी विवाह के वक्त वहां जाकर स्वयंवर में भाग लिया तो उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला, और इसकी सूचना जब स्वर्ग में बैठे भगवान इंद्र को मिली तो उन्होंने तुरंत जो है अपना सारा लवाजमा भेज डाला। जिसके बाद सारा कार्यक्रम खत्म हुए और वापस जो है वो पूरा लवाजमा लौटाने का वक्त आया तो श्री कृष्ण को जो है ये छत्र अपने पास रखने की इच्छा हुई और उस पर भगवान इंद्र ने अपना मेगाडंबर छत्र श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने उस वक्त कहा था कि ये जब तक यदुवंशी राज करेंगे, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये छत्र उनके साथ चलेगा और इसी की छत्र छाया में प्रजा जो है वो सुखी जीवन यापन करेगी। और उसके कई प्रमाण भी जो है वो मिलते हैं। इसका जब कार्बन टेस्ट किया गया तो ये जो छत्र है, ये छत्र लगभग 5000 साल पुराना प्रतीत हुआ और बताया जाता है कि इस छत्र को जो है वो लगातार यहाँ के जो राजवंश है वो अपने राजमहल में रखते हैं और जब राज तिलक होता है तो इसी की छत्र छाया में वो बैठकर राज तिलक होता है वेद पाठ और उच्चारणों के साथ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसका जब कार्बन टेस्ट किया गया तो उस कार्बन टेस्ट के दौरान ये छत्र 5000 साल पुराना प्रतीत हुआ। यहाँ का जेसलू कुआं हो या फिर मेगाडंबर छत्र जिसका यहाँ के रियासतकालीन ध्वज में भी चिन्ह अंकित है, साथ ही साथ यहाँ कई प्रमाण भी मिलते हैं जो यहाँ के राजवंश को श्री कृष्ण की पीढ़ी बताते हैं। और लोगों का काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव आज भी जैसलमेर में श्री कृष्ण से है। यही कारण है कि जैसलमेर को भी ब्रज की ही तरह कृष्ण की भूमि मानी जाती है और इसका एक प्रमाण होली के त्योहारों में भी देखने को मिलता है। और जयपुर ग्रामीण में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर्व के साथ जुड़े 3 दिन के अवकाश का असर राजधानी जयपुर में पर्यटन स्थलों पर साफ दिखाई दे रहा है। शनिवार से ही आमेर, नाहरगढ़ और हाथी गांव जैसे प्रमुख स्थलों पर हजारों की संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक उमड़ पड़े। पर्यटकों की बढ़ती तादाद का सीधा असर यातायात पर देखने को मिला। आमेर महल से लेकर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हालात ये रहे कि कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को घंटों लग गए। इधर जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर आमेर स्थित ऐतिहासिक जगत शिरोमणि मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। कल अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो 11,700 टूरिस्टों ने आमेर महल का अवलोकन किया है, जो कि बेहद अच्छा आंकड़ा है। और इन 3 दिवसीय पर्यटकों के भ्रमण के कारण शहर में वाहनों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आमेर तक पहुँचने में पर्यटकों को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारा होमगार्ड स्टाफ, पुलिस स्टाफ के साथ लगा हुआ है व्यवस्था को माकूल करने में और काफ़ी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कभी से कम तकलीफ हो। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।